नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 6 देखिए इस प्रकार से हमें सत्र 2024-25 के लिए विषय विज्ञान की न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से विषय सूची दी गई है। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 9 विद्युत तथा परिपथ। इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण करेंगे, आइए हम समझते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 9 विद्युत तथा परिपथ। देखिए, इसमें पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, इसे आप समझ सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, पहला है कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है, तो उसका राइट आंसर है तांबा, लोहा और चांदी, तो डी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा का प्रभाव होता है, तो उसका राइट आंसर है बी नंबर का सेल के धन टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर। इसके बाद है तीसरा, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जलेगा, तो लोहे की छड़ को रखने पर, सी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है एक वस्तु दूसरे वस्तु पर विद्युत आवेश को स्थानांतरित करना है, इसके लिए दोनों वस्तुओं को संयोजन किया जाना चाहिए तांबे के तार से। निम्न में से विद्युत रोधक पदार्थ है, तो लकड़ी की कील विद्युत रोधक पदार्थ है। इसके बाद है विद्युत परिपथ सही होने पर भी बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है, तो क्या संभावना हो सकती है, तो उसका राइट आंसर है केवल कुंजी का बंद होना। तीसरा कथन सत्य है। देखिए, यहाँ पर बी नंबर का राइट आंसर है, केवल दूसरा कथन सही है, फिलामेंट का टूटना। ये देखिए, इसके बाद है दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिया है जब विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो बल्ब दीप्त हो जाता है। दूसरा है स्विच बंद होने की स्थिति में परिपथ का सर्किट टूट जाता है। ग्रेफाइट या पेंसिल की लीड विद्युत की सुचालक होती है। विद्युत मिस्त्री बिजली का काम करते समय रबर के दस्ताने का उपयोग करते हैं और विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। इसके बाद है अति लघुत्तरी प्रश्न, हमारे घर में विद्युत की आपूर्ति कहाँ से होती है, तो हमारे घर में विद्युत की आपूर्ति बिजली घर से होती है। इसके बाद है टार्च को विद्युत कहाँ से मिलती है, टार्च के सेल का रसायन यदि खत्म हो जाए तो टार्च प्रकाशित होगा। टार्च को विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग निम्न उपकरणों में किया जाता है, दीवार, हाथ घड़ी, टीवी, रिमोट, बच्चों के खिलौने इत्यादि में। इसके बाद है दिया गया चित्र आपने कहाँ कहाँ देखा है, यह चित्र किस लिए लगाया जाता है, तो देखिए दिया गया चित्र हमने बिजली के खंभों, डिपी तथा गहरी नदियों के पास देखा है। यह निशान हमें खतरे से अवगत कराने के लिए किया जाता है। इसके बाद है विद्युत सेल कब विद्युत उत्पन्न करना बंद कर देते हैं, तो देखिए जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। इसके बाद है प्रश्न 6वां, यदि विद्युत परिपथ बनाने के लिए विद्युत तार के स्थान पर जूट की डोरी का उपयोग करें तो प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विद्युत परिपथ बनाने के लिए विद्युत तार के स्थान पर जूट की डोरी का उपयोग करें तो परिपथ में धारा प्रभावित नहीं होगी। इसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न, विद्युत कार्य के लिए उपयोग में आने वाले विद्युत उपकरणों के ऐसे भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो देखिए इसका आंसर विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है।
स्विच विद्युत प्लग, सॉकेट, सुचालक पदार्थ से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श करते हैं, इनको बनाने के लिए रबर तथा प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है, दिए गए चित्र में क्या विद्युत परिपथ सही है? विद्युत परिपथ में बल्ब न जलने के कोई दो कारण बताओ। तो देखिए, हमें विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों को संयोजी तार की मदद से विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों से चित्र अनुसार जोड़ देते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण परिपथ के संयोजी तार आपस में न जुड़े हों, विद्युत परिपथ का सेल डिस्चार्ज हो। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, नीचे दी गई वस्तु को विद्युत के सुचालक तथा कुचालक में वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए, आप वस्तुओं को सुचालक और कुचालक में इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपके मोबाइल को चलने के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? यदि मोबाइल पानी में गिर जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मोबाइल को चलने के लिए ऊर्जा बैटरी से प्राप्त होती है। मोबाइल को चार्ज करने पर बैटरी में ऊर्जा संचित हो जाती है, और यदि मोबाइल पानी में गिर जाए तो मोबाइल की बैटरी फूल जाएगी और मोबाइल चार्ज नहीं होगा। इसके बाद देखिए अगला, विद्युत मिस्त्री यानी बिजली का काम करने वाला कि पेचकस एवं टेस्टर के हत्थे प्लास्टिक या लकड़ी के न बनाए जाएं तो इलेक्ट्रीशियंस को किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और क्यों? तो देखिए, यदि पेचकस और टेस्टर के हत्थे यदि प्लास्टिक या लकड़ी के न बनाए जाएं तो इलेक्ट्रीशियंस को करंट लग जाएगा। पेचकस एवं टेस्टर के हत्थे से धारा प्रवाहित होगी, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, विद्युत परिपथ को चित्र सहित समझाइए। तो देखिए, आप विद्युत परिपथ का चित्र बना सकते हैं। विद्युत सेल के दो टर्मिनलों को बल्ब के दो टर्मिनलों से चालक की मदद से जोड़ना विद्युत परिपथ कहलाता है, जैसे कि हम उपयुक्त चित्रों में देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में यदि परिपथ के बीच एल्यूमिनियम का तार, लोहे की चाबी, कागज, थर्माकोल, लकड़ी, मशीन की सुई, चांदी का तार रखा जाए तो कौन कौन से पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी अथवा नहीं होगी, कारण सहित लिखिए। तो हम इस प्रकार से इसे हम सारणीबद्ध कर सकते हैं। स्विच के स्थान पर उपयोग की गई वस्तु, पदार्थ जिसका यह बना है और बल्ब जलता है या नहीं। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए, इसके बाद देखिए अगला है, टार्च का आंतरिक आरेख का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए, आप टार्च के आंतरिक आरेख का स्वच्छ नामांकित चित्र बना सकते हैं अपनी पाठ्यपुस्तक से भी। चित्र 9.11 टार्च का आंतरिक चित्र, इस प्रकार से आप पाठ्यपुस्तक से भी बना सकते हैं। इसके बाद है, विद्युत सेल तथा बल्ब को जोड़ने की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र बनाइए। आप अपनी पाठ्यपुस्तक विज्ञान की अध्याय 9 का चित्र देखिए इस प्रकार से 9.5 विद्युत सेल तथा बल्ब को जोड़ने की विभिन्न व्यवस्थाएं का चित्र बना सकते हैं। इसके बाद है, प्रोजेक्ट कार्य एक अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता से पिछले साल के ऊर्जा बिलों को इकट्ठा करें और माहवार बिल आंकड़ों को तालिका में भरें एवं विश्लेषण करें। तो देखिए, इस प्रकार से विद्युत बिल माह, विद्युत खपत यूनिट में और विद्युत बिल राशि। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक माह की विद्युत खपत लिख सकते हैं और राशि को लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद इसके अंतर्गत जो प्रश्न हैं, इनके आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, प्रोजेक्ट कार्य 2, निम्न वस्तुओं को एकत्रित करिए। लगभग 12 इंच संयोजी तार, एक विद्युत सेल और एक विद्युत बल्ब। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर एवं प्रोजेक्ट कार्यों को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए।
मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।